हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस गौतम का आप सभी को विनम्रता पूर्वक नमस्कार। आज का टॉपिक है पैसा ज़्यादा कहाँ बनेगा। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि पैसा ज़्यादा कहाँ बनेगा, शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में। तो हम सीधे काम की बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि शेयर्स क्या है। देखिए, मैं बहुत ही संक्षेप में एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में पैसा है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है, और अच्छा पैसा है और लोगों ने इस फील्ड में काफ़ी पैसा अर्न भी किया हुआ है। परंतु उस मार्केट में जहाँ पैसा काफ़ी है, जाने के लिए और समझने के लिए एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है जो सबके पास नहीं होता है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने प्रीवियस अनुभव और अपने अध्ययन और अपने स्टडी के आधार पर आपको कुछ अच्छा समझा सकूं जो कि आपके भविष्य में काम आ सके। तो सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि शेयर्स क्या है। देखिए, शेयर्स को बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। उस हालांकि शेयर्स को इतनी जल्दी इस छोटे से वीडियो में नहीं समझा जा सकता है, परंतु मैं बहुत ही संक्षेप में, जिससे आपके मतलब का या आपके काम का समझ में आ जाए आपको, और अपन आगे बढ़ सकते हैं। शेयर्स का मतलब है जब कोई भी कंपनी, जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको अपन एनएसई या बीएसई भी कहते हैं, में लिस्ट होती है, तो वो लिस्ट क्यों होती है? पहले तो ये प्रश्न है भाई, शेयर्स का उद्भव कहाँ से होता है, शेयर्स का नाम शेयर्स कैसे पड़ा, पहले वो समझ लेते हैं हम। सीधी बात है कि जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसका अपना एक प्रॉफिट, एक पॉइंट रहता है कि वो कंपनी भी कुछ जनता से कुछ पैसा एकत्रित करना चाहती है। तो प्रश्न ये उठता है, जनता अपना पैसा किसी कंपनी को क्यों देगी? तो एक कंपनी एक्ट बनाया हुआ है। साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ, बहुत टेक्निकल, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको जो अपने मतलब का वो समझ में आ जाएगा। तो अपन बात कर रहे थे कि कोई भी कंपनी को अपने विस्तार के लिए, आगे बढ़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो चाहती है कि भाई मुझे पैसा मिल जाए। तो वो पैसा एक नियम कानून और विनियमों के तहत, और बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि सेबी उसको वॉच भी करती है, अप्लाई भी करती है, और कंपनी एक्ट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट होते हैं। सारे एक्ट को ध्यान में रखते हुए, इनके इनके मानदंडों को, इनके जो भी रूल्स हैं उनको पालन करते हुए जब कोई कंपनी एनएसई बीएसई में लिस्ट होती और अपनी स्वामित्व की, अपनी मालिकाना हक की भागीदारी को एक निश्चित छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके जनता को बेचती है, और जनता जब उस भागीदारी को खरीदती है तो उसको शेयर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, कोई भी कंपनी है, मान के चलिए उसका शेयर आपने खरीदा, 1% उसका आपने शेयर खरीद लिया, तो आप 1% के उस कंपनी के मालिक बन गए। इसको कहते हैं शेयर्स। बहुत साधारण भाषा में समझाया। आगे आपको और डिटेल की आवश्यकता पड़ेगी कभी, अगर आप और समझना चाहेंगे कि शेयर्स किसको कहते हैं, तो सिर्फ शेयर्स के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार कर दूंगा पूरे पॉइंट्स के साथ, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए इतना काफ़ी है, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक्स किसको कहते हैं? कई बार मैंने एक्चुअली शेयर्स, स्टॉक्स, कई बार ये प्रश्न बच्चों ने पूछा है कि सर शेयर्स, स्टॉक्स, इक्विटी। तो आगे मैं एक और पॉइंट लेके आता हूँ, व्हाट इज इक्विटी। मैंने पहले बताया शेयर्स, स्टॉक, इक्विटी, इनमें थोड़ा थोड़ा बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। परंतु आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात, हमको कोई एग्जाम नहीं देना है जिसमें हमको इनके अंतर को लिखना है, इनके डिफरेंसेस को लिखना है। हमको तो सिर्फ अभी ये देखना है कि शेयर्स खरीदने में ज़्यादा फायदा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फायदा है। मोटा मोटी मैं आपको ये समझा दूं कि हमारे आज हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट के लिए स्टॉक, इक्विटी और शेयर्स एक ही सामान्य भाषा में प्रयोग किए जाएंगे, जिनका एक ही अर्थ लगाया जाएगा। मैं अगर अपने वीडियो में आगे स्टॉक नाम लेता हूँ या इक्विटी बोलता हूँ या शेयर बोलता हूँ, उसका आप एक ही अर्थ लगाइएगा। कभी इनमें बहुत अच्छा और ज़्यादा समझना होगा तो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन आज इसकी आवश्यकता नहीं है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर्स का फ्यूचर किस पर निर्भर करता है। शेयर्स का फ्यूचर निर्भर करता है बहुत सारी बातों पर। बिल्कुल छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें, सारी चीज़ें शेयर मार्केट में प्रभाव डालती हैं। आपने कई बार देखा होगा शेयर बाजार गिर गया,
कई बार आपने देखो आज शेयर बाजार बहुत तेज था, कई बार आपने देखा होगा शेयर बाजार में हाहाकार हो गया। तो शेयर का, किसी भी शेयर्स का फ्यूचर शेयर बाजार में होने वाले मूवमेंट में, शेयर बाजार में होने वाली किसी भी हलचल से प्रभावित होता है। तो बेसिकली जो मैं इस पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर्स का फ्यूचर किस पर निर्भर है। तो आप ये मान के चलिए कि शेयर का जो फ्यूचर होता है वह सबसे ज़्यादा निर्भर करता है उस जिस कंपनी के शेयर की अपन बात कर रहे हैं उसके परफॉर्मेंस में, उसके प्रॉफिट पर और उसके फ्यूचर पर निर्भर करता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी है उस पे ये जो वोलेटिलिटी का असर होता है ये होगा, लेकिन ये क्षणिक होगा, आंशिक होगा, कुछ समय के लिए होगा, परमानेंट कभी नहीं होगा। मान के चलिए बाजार किसी भी कारण से गिरा तो कोई भी कंपनी गिरेगी, लेकिन जो अच्छी कंपनी वो गिरेगी तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगी। करेक्ट। तो किसी भी जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वह ध्यान यह रखना है कि किसी भी कंपनी का शेयर का फ्यूचर उस कंपनी के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। ये थंब रूल है, ये महत्वपूर्ण रूल है, इस रूल को आप गांठ बांध लीजिए। आगे चलते हैं। शेयर्स में इन्वेस्ट के पहले क्या समझना जरूरी है। अब प्रश्न ये आता है कि सर हम किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या समझें। देखिए समझने के लिए तो इतना बड़ा मतलब इतने बड़े पॉइंट्स हैं इसमें कि काफ़ी बड़े बड़े जो फाइनेंस के जानकार हैं, सीए हैं, अनुभवी हैं, वो इतना जानने के बाद भी कह देते हैं अभी हम कुछ नहीं जानते शेयर्स के बारे में। तो देखिए फिर भी अब भाई आपको इन्वेस्ट करना है, किसी को भी इन्वेस्ट करना है, तो सीधी सी बात है, इस किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि कंपनी पुरानी होनी चाहिए। अब कितनी पुरानी होनी चाहिए, कम से कम 5 साल से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। ज़्यादा बोल रहा हूँ 10 साल हो और अच्छा है, मतलब उसका हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए कि हर तरह के उतार चढ़ाव में इस कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। इसलिए शेयर्स में इन्वेस्ट करने के पहले यह समझना जरूरी है कि कंपनी, पहला पॉइंट बता रहा हूँ आपको, कि कंपनी पुरानी होनी चाहिए। कम से कम 10 साल मान लीजिए, अब अगर 10 साल है तो बहुत अच्छा है, 10 साल से ज़्यादा हो तो और अच्छा है। कम से कम कोई भी कंपनी जिसका आप शेयर लेना चाहते हैं तो 10 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, उस कंपनी, जिस भी कंपनी के शेयर्स आप लेना चाह रहे हैं उस कंपनी का फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। चौथा पॉइंट, उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ये तो हो गए मोटी मोटी चीज़ें। पांचवा पॉइंट, उसमें बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। और छठवां पॉइंट, जो मैं आपको, ऐसे पॉइंट हम गिनाने जाएंगे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये कि उसमें ग्रोथ की संभावना बहुत अच्छी होनी चाहिए। करेक्ट। भविष्योन्मुखी होनी चाहिए, मतलब फ्यूचर को टारगेट करके वो कंपनी आगे बढ़ रही हो, इस तरह की कंपनी का चुनाव किया जाना जरूरी है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो कि सामान्यतः जिनसे अभी फिलहाल अपन को मतलब नहीं, अपन अभी ऊपरी तौर पर, साधारण तौर पर वो बातें कर रहे हैं जो मैं आपको मोटा मोटी समझा सकूं कि शेयर्स क्या है, क्या सावधानी रखना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कितने शेयर्स लेना चाहिए। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र मुझसे पूछते हैं गौतम सर ये बताइए कि कितने शेयर्स लेने चाहिए। देखिए यार, ये तो किसी भी व्यक्ति की बाइंग कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि कितने शेयर्स वो खरीद सकता है। भाई किसी की कैपेसिटी है 1 लाख के, 2 लाख के, 10 लाख के, परंतु मेरा आपको सजेशन है कि कभी भी इस तरह के ट्रैप में ना फंसें, किसी भी तरह की होड़ ना करें। शेयर्स लेने के पहले आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं और अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी आपकी क्षमता है, मान के चलिए आपकी क्षमता है कि मैं 1 लाख का ले सकता हूँ, तो मेरी सलाह है आप 50,000 का लीजिए। बिल्कुल गलती मत करिए आप। पहले आप उसमें अच्छे से, मतलब उसके अच्छे जानकार हो जाइए, अनुभवी हो जाइए। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है एक्सपीरियंस। मुझे आज 28 से 30 वर्षों का अनुभव है, पर फिर भी मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप नहीं लगा दीजिए पैसा, बिल्कुल नहीं। आप खुद अनुभव लीजिए और जो भी आपकी कैपेसिटी है उसका 50% ही शेयर्स में लगाइए। आगे बढ़ते हैं। शेयर्स कब नहीं लेना चाहिए। सीधी बात, सीधी बात, कि शेयर्स आपको तब नहीं लेना चाहिए जब आप उस कंपनी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं रखते। क्या होता है
किसी ने बड़ी कंपनी का नाम लिया, सर इसका शेयर ले लेते हैं, किसी ने दूसरी कंपनी का नाम, सर इसका शेयर, सर इसका। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं वहाँ यूट्यूब में, तो आप देखो इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि आप देखेंगे तो बोलेंगे अरे बस कल ही ले लेते हैं। पर ये सब ऊपरी बात है। मैं एज ए शिक्षक, मैं आपको खरी बात बताऊंगा, सीधी बात बताऊंगा, शेयर्स आपको तब नहीं लेना चाहिए जब आपको जिस कंपनी का शेयर ले रहे हो उस कंपनी के बारे में जानकारी नहीं हो। किसी भी कंपनी का शेयर लेने के पहले आपको उस कंपनी के बारे में मोटा मोटी एक बेसिक जानकारी जरूर लेनी चाहिए, और उसमें ये पॉइंट जरूर इंक्लूड करना चाहिए कि भविष्य में ये आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। शेयर्स के ट्रैप जाल से बचें। अब ये ट्रैप जाल का मतलब क्या है? आजकल का ज़माना सोशल मीडिया का है। बहुत सारे आप व्हाट्सअप में, इंस्टा में, फेसबुक में, यूट्यूब में ऑनलाइन कोर्सेस भरे पड़े हुए हैं जिसमें आपको रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं। दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, प्लीज़ इस ट्रैप जाल से बचिए। हमारी और आपकी खून पसीने की कमाई है जो हमको ये सब जुबाग दिखाते हैं, रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाते हैं कि सर आज आप पैसा डालिए कल डबल। ऐसा अगर होता तो वो आपको नहीं बताते, वो खुद अपना डबल चबल करते रहते। इसलिए ट्रैप जाल में नहीं फंसने का सीधा मतलब है किसी भी तरह की लुभावनी बातों पर कभी मत आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किस कंपनी के शेयर्स लेने में लाभ होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे भाई लोग, मित्र लोग, दोस्त लोग, स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि सर किसी कंपनी का नाम रिकमेंड कर दीजिए, आप किसका लें। देखिए, मैं कभी किसी को किसी भी कंपनी का नाम रेकमेंड नहीं करता। मैं आपको बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज़ बताता हूँ। आप निफ्टी 50 का चार्ट खोलिए बिल्कुल, और खुद स्टडी करिए। देखिए, अगर आप चाहते कि पका पकाया कोई आपको दे दे और मैं फटाक से कर लूँ, तो बिल्कुल इस परंपरा को या इस ट्रेडिशन को आप छोड़ दीजिए, आपको कभी लाभ नहीं होगा। थोड़ा मोड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन क्योंकि मार्केट का तो ऊपर नीचे होते तो भाई किसी को लाभ होगा किसी को हानि होगा। हो सकता है आप लाभ के क्राइटेरिया में आ गए हैं किसी के कहने से, पर उसको हमेशा के लिए नियम मत बनाइए। किस कंपनी के शेयर लेने में लाभ होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि कौन सी कंपनी मैक्सिमम लाभप्रद होती है या लाभ देती है। देखिए, हमारा देश बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे देश में एफएमसीजी का नेटवर्क, हमारे देश की जनता इतनी है कि एफएमसीजी का नेटवर्क हमेशा इसका काम आगे बढ़ता ही रहेगा। हमारे यहाँ जनता है, स्वास्थ्य समस्याएं हमेशा लगी रहेंगी। आप समझ रहे हैं? तो जो मैंने आपको ये 3 सेक्टर बताए इन पे आप ध्यान दीजिए, और जो मैंने पिछले बातें बताई कि कोई भी कंपनी कितना पुरानी होनी चाहिए, उसकी रेगुलर ग्रोथ देखिए, और आगे का उसका क्या पोटेंशियल है उसको चेक करिए, और निफ्टी 50 में ऐसी वो कंपनियां आप छांट लीजिए। मैंने आपको बहुत बड़ी बात बता दी, आप खुद उसका अध्ययन करिए और खुद आप छांट के पता लगा लेंगे कौन सी कंपनी अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर्स लेने के पहले क्या समझना जरूरी है? शेयर्स लेने के पहले आपको, आप अगर शेयर्स ले रहे हैं तो पहले तो आप कंपनी समझ लीजिए अच्छे से, उसका भविष्य समझ लीजिए अच्छे से। और डीमैट जब भी अकाउंट खोलते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है नॉमिनी। उस नॉमिनी ऑप्शन को आप जरूर भरिए। आप उसको कभी भी ऐसे मत छोड़िए। उसमें ऑप्शन आता है कि चलिए बाद में भर देंगे, नहीं, क्यों बाद में भर देंगे, आप नॉमिनी ऑप्शन जरूर से जरूर भरिए। भाई भगवान ना करे कभी किसी तरह के ऊपर नीचे कोई घटना होती है तो आपका पैसा तो फंस गया ना। क्यों फंसना चाहिए? हमारा और आपके खून पसीने की कमाई का पैसा होता है, अपने बच्चों के और अपने परिवार के भविष्य के लिए हम शेयर मार्केट में जाते हैं। तो नॉमिनी का ऑप्शन आप जरूर भरें। अगर नहीं भरे हैं तो उसको खोलिए अपने ऐप को और उसमें फिलअप करिए, और कोई समस्या होती है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका समाधान बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें बताई। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कुल मिलाकर शेयर्स लेना सबके बस का नहीं होता। ये मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि शेयर्स लेने के लिए व्यक्ति ने डीमैट अकाउंट खोला और 4 6 10 कंपनी देके ले लिया। अब ये देखिए, अब कई बार ऐसा होता है कि जिस कंपनी के लिए बढ़ गई लेकिन कोई घट गई, आपका पैसा फंस गया। तो इसमें किंतु परंतु का पॉइंट हमेशा बना रहता है, क्योंकि कोई भी
जहाँ पैसे का खेल है वो बहुत स्टडी, बहुत अध्ययन, बहुत रिसर्च मांगता है। तो शेयर्स या शेयर लेना या किसी भी कंपनी का शेयर लेने के लिए उसमें रिसर्च की बहुत ज़रूरत है। हम और आप साधारण तरीके से किसी ने बोला तो हमको वो काम नहीं करना जिसमें हम भविष्य में फंस जाएं। हमको वो काम करना है जिसमें हम कभी नहीं फंसे। इसमें मैं सीधी बात एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति फ्री है, उसको फाइनेंस का नॉलेज है, वो जानता है उसके लिए शेयर्स लेना हितकर है। लेकिन साधारण व्यक्ति जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कामकाजी है, स्टूडेंट्स, नौकरी करते, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, कोचिंग चलाते हैं, पढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, इस तरह का कोई काम धंधा करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, तो शेयर्स में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है आपको। बहुत सारी कंपनियों को स्टडी मत करिए। अगर शेयर्स में जाना ही है तो लिमिटेड स्टडी करिए और लिमिटेड शेयर्स लीजिए। फिर भी मेरा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शेयर्स लेना सबके बस का नहीं है। इसका क्या विकल्प हो सकता है वो मैं आगे बताता हूँ। अब मैंने आपको इसका विकल्प बता दिया, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सोशल मीडिया में और बहुत सारे जगहों पर आता रहता है कि सर म्यूचुअल फंड सही है। वास्तव में म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड किसके लिए सही है? म्यूचुअल फंड हर उस व्यक्ति के लिए सही है जो बहुत सारा समय शेयर मार्केट में नहीं दे सकता या बिल्कुल समय नहीं दे सकता है। अपने काम धंधे में लगा हुआ है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपना रोजगार कर रहा है, अपना धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, शिक्षक है, आर्मी में है, पुलिस में है, बैंक में है, कहीं भी है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड सही है। करेक्ट। इस बारे में, म्यूचुअल फंड बारे में और समझना हो तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा, पर बेसिक बेसिक समझा दिया। आगे चल म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, हल्का हल्का मैंने उसमें समझाया हुआ है। हमको उसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ उसका सिद्धांत समझना है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। आगे चलते म्यूचुअल फंड से फ़ायदा, म्यूचुअल फंड से ये फ़ायदा है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं, जिस भी फंड हाउस, जो एक फंड हाउस होता है जो जो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स नियुक्त करता है, वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आपके पैसे को अपने हिसाब से अल्टीमेटली लगाएंगे शेयर्स में ही। वो लगाएंगे मतलब उनको अल्टीमेटली शेयर्स ही बाई करना है, लेकिन वो रिसर्च के आधार पर करेंगे और उनके पास काफ़ी पैसा होता है, बहुत पैसा होता है, तो वो बहुत सोच समझ कर, बहुत स्टडी के आधार पर फिर वो आपका पैसा लगाते हैं। तो हमारे लिए म्यूचुअल फंड से फ़ायदा ये है कि हमको हेडेक लेने की नहीं होती है। हेडेक कौन लेगा? जिसके लिए, जिसको हेडेक लेने के लिए रखा हुआ, जिसको हम, हमारा एक निश्चित परसेंट कटता है और वो बहुत एक्सपर्ट और जानकार व्यक्ति होता है। यह है म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा। अब अपने पॉइंट पर आ जाते हैं कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा पैसा या शेयर्स में। देखिए, मैंने ये थंबनेल जरूर बनाया है, पर देखिए पैसा तो दोनों में है और बहुत पैसा है, परंतु मैं मेरा जो ऑडियंस है, जिस ऑडियंस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, वो ऑडियंस में मान के चलता हूँ कि कामकाजी है। कामकाजी का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, भाई कोई किसी तरह की नौकरी में या किसी तरह के धंधे में है, या कोई व्यापार कुछ भी कर रहा है लेकिन बिजी है, स्टूडेंट है, कुछ भी है, वो, तो उनके लिए शेयर से बहुत अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड में जाइए। शेयर, किसी भी कंपनी के शेयर लेते हैं आप, कब उसमें क्या हो जाए इसकी भविष्यवाणी कभी कोई नहीं कर सकता। बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा कि बहुत बड़ी नामी गिरामी कंपनी है जिनके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता था कि ये मतलब डाउन हो सकती है, और आज वो अपने अंत में चल रही है। इसलिए ऐसे वर्ग के लिए, जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनके लिए म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। आगे चलते हैं। निवेश करते समय सावधान रहें। जो भी, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत सतर्कता से करें, बहुत सावधानी से करें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने मुझसे जो सुना, ओके, आप अपना भी दिमाग लगाइए और आप सेबी रजिस्टर्ड से भी पूछिए, और उसके बाद आप कोई निर्णय लीजिए। उस निर्णय के आधार पर आप आगे बढ़िए। मैं जो कह रहा हूँ आप उसको सही मत मानिए, उसको अपने दिमाग से, अपने तर्क से और अपने हिसाब से सोचिए कि गौतम सर ने कहा उसमें क्या सही है। अगर मेरी बात कोई सही लगती है, आप उसको सोचिए, लेकिन उस पर निर्णय लीजिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड से या जानकार व्यक्ति से। किसी के प्रभाव में कभी न आए। ये मैंने इसलिए लिखा है कि मान के चलिए आप मेरी बात से किसी चीज़ से प्रभावित हो गए, भाई मैंने तो एक कॉमन बातें कही, इसलिए किसी भी, मेरे भी प्रभाव में मत आइए। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए।
मैंने आपको एक बहुत बड़ी मेथड पीछे बताई है ना। अगर शेयर्स में घुसना है तो आपको कैसे घुसना है, निफ्टी फिफ्टी के आप खुद चार्ट खोलिए निफ्टी फिफ्टी का और खुद स्टडी करिए, और खुद जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं उन मानदंडों के आधार पर खुद आप निकालिए कंपनी और देखिए आप, आपको खुद समझ में आएगा कि यस, ये बात होती है सही बात। मैं कोई हवा हवाई बात कभी नहीं करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ जो सीधे और सही तरीके से आपको लाभ पहुंचाएगी। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा, अब ज़्यादा बड़ा एंड सेफ पैसा म्यूचुअल फंड में। देखिए, चूंकि मैंने थंबनेल बनाया था, मुझे ये तो आपको बताना ही था कि भाई पैसा किस में ज़्यादा है। भाई आप देखिए, मैंने जो ग्रुप बताया, जो ऑडियंस बताया, जो टारगेटेड ऑडियंस है मेरी, अभी जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, उसके लिए सबसे अच्छा और ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में। आप किसी तरह की माथापच्ची में ना फंसें, किसी तरह के एक्सरसाइज में ना जाएं, क्योंकि शेयर्स में एंट्री लेना बहुत बड़े रिसर्च का विषय होता है, जिसके लिए बहुत बड़ी एक्सपर्टाइज लगती है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लगता है। करेक्ट। तो ये काम उनको करने दे जिनका ये काम है, और ये काम है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का। उसमें बहुत उनके सीए के ग्रुप होते हैं, उनके फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, पूरी तरह से प्रोफेशनली वो क्वालिफाइड होते हैं इन सारी चीज़ों के लिए, और उनके पास 20-25 वर्ष का अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार पर बड़े बड़े फंड हाउस उनको ये जवाबदारी देते हैं। और इसलिए मेरी सलाह ये है कि अगर शेयर्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आपके लिए शेयर्स में घुसने से अच्छा है पैसा इजीली बनाइए, और अच्छा पैसा बनता है, बड़ा पैसा बनता है म्यूचुअल फंड में, लेकिन लॉन्ग टर्म बनता है। यह मेरा ओपिनियन है। आप इस ओपिनियन को अपने हिसाब से जांचें परखें, उसके बाद आगे बढ़ें। मैंने आपको पहले भी कहा, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने सेबी पंजीकृत सलाहकार से डिस्कस करने के बाद ही करें। मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप बहुत धनवान बने और बहुत रिच बने, किंतु कोई भी निवेश बहुत सोच समझ कर ही करें। थैंक यू वेरी मच। आपका जीवन सदा सुखी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।